सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्त, दुनिया बदलने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन सिर्फ चंद एक लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में दुनिया को बदल कर दिखाते हैं। एक ये शख्स है जिसका नाम है एलॉन मस्क। इस शख्स ने एक बार कहा था कि अगर कुछ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन हालात, लोग, जिंदगी और वक्त सब कुछ चाहे आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, आपको फिर भी वही काम करना चाहिए। अब ये फैसला तुमको करना है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। मोबाइल चलाना ज्यादा जरूरी है या फिर काम करना? दोस्तों में गप्पे हाँकना ज्यादा जरूरी है या कुछ नया सीखना? बुरी आदतें अपनाना ज्यादा जरूरी है या फिर अच्छी आदतें अपनाना? याद रख दोस्त, अगर जिंदगी में किसी चीज को पाना बहुत ज्यादा जरूरी होना, तो उसको हासिल करने के लिए हर वो काम करना चाहिए जिससे आप उसको हासिल कर लो। जनवरी 2020 में एलॉन मस्क दुनिया के 43वें अमीर तरीन इंसान थे और आज जनवरी 2021 में दुनिया के पहले अमीर तरीन इंसान हैं। एलॉन मस्क ने वो करके दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा इंसान जो 2020 में मुश्किल से टॉप 50 में अपनी जगह बना पाया और 2021 में वो दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन इंसान बन गया। ऐसा कमाल किया एलॉन मस्क ने कि मैं इस पर एक वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। आज बिल गेट्स के पास जितना पैसा है उतना तो एलॉन मस्क ने सिर्फ 1 साल में ही कमाया है। इस शख्स की कामयाबी का राज एक बार इससे पूछा गया तो एलॉन मस्क ने बताया कि उसकी कामयाबी का राज है नाकामी। क्या कमाल का जवाब दिया उन्होंने कहा कि अगर नाकामियां उनकी जिंदगी में ना आती तो आज वो कभी इतने कामयाब ना होते। इनकी एक बात बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई और वो ये थी कि नाकामियां महज छोटी छोटी रुकावटें होती हैं। अगर आपके रास्ते में नाकामियां नहीं आ रही तो इसका मतलब है आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे। इसलिए जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए नाकामियों का होना, उनका सामना करना और उनसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करना चाहता तो उसे कोई नौकरी तलाश करनी चाहिए जिससे वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करे और फिर आराम से घर जाकर सो जाए। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, अगर कुछ शानदार करना चाहते हो तो फिर नाकामियों को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए तो हर किसी की जिंदगी में फेलियर्स आते हैं ताकि वो उनसे सीखें और जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते जाएं। चलो आपको एलॉन मस्क की जिंदगी के कुछ बड़े फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। जिस उम्र में हम वीडियोस गेम खेल खेल कर अपना वक्त जाया करते थे, उस उम्र में एलॉन मस्क ने खुद के दम पर एक वीडियो गेम बना डाली जो कि एक कंपनी को बहुत पसंद आई और 1984 में जब $1 की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी तब उस गेम को एलॉन मस्क ने $500 में सेल किया। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो तब उनका कोई दोस्त नहीं था। हाँ, अगर कोई दोस्त था तो वो किताबें थी। एलॉन मस्क तब अपनी स्कूल की पढ़ाई की ही नहीं बल्कि हर तरह की किताबें पढ़ते थे। रोजाना 8 से 10 घंटे सिर्फ किताबें पढ़ने में गुजार देते थे। इनके दोस्त और घर वालों को लगता था कि एलॉन मस्क थोड़ा कम सुनते हैं, लेकिन सच तो ये था कि एलॉन मस्क का फोकस इतना कमाल का था कि जब ये किसी चीज पर अपना फोकस बना लेते तो तब उनका ध्यान बाकी तमाम चीजों से हट जाता और बस अपने काम में ही खो जाते। आज जहां हर इंसान दिन में 8 से 10 घंटे काम करता है, वहीं एलॉन मस्क हर रोज 14 से 16 घंटे काम करते हैं। ना तो कोई संडे ना ही कोई फ्राइडे, हर रोज मतलब हर रोज। और ये रूटीन इनकी आज से नहीं बल्कि 10 सालों से चली आ रही है। और आज ये शख्स अगर इतना अमीर तरीन बना है तो सिर्फ इसी पागलपन की वजह से बना है। दरअसल ये पागलपन नहीं बल्कि बहुत बड़ा पागलपन है जिसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 1 साल में इतने पैसे कमाए जितने बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाए थे। जब एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी पेपाल को बेचा तो उन्हें वहां से 28 अरब 80 करोड़ रुपए मिले, तो तब इनकी उम्र सिर्फ
सिर्फ 30 साल थी। हम जैसा कोई होता तो लग्जीरियस घर खरीदता, लग्जीरियस कारें खरीदता, महंगे महंगे कपड़े खरीदता और इसी तरह अपने पैसों को बर्बाद कर देता। लेकिन एलॉन मस्क ने अपने सारे पैसों को अपनी नई कंपनीज में लगाया, जिसमें स्पेस एक्स भी शामिल थी। जब इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई तो इनका बहुत मजाक उड़ाया गया। उन्होंने तब बहुत से फेलियर्स देखे, इन्हें करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, जिससे इनके पास पैसों की बहुत बड़ी कमी हो गई और बड़े बड़े साइंसदानों को देने के लिए इतने पैसे नहीं बचे। तब इन्होंने खुद सारा नॉलेज इकट्ठा करने की ठान ली और रॉकेट साइंस के मुतालिक सारी किताबें पढ़ डाली। जब इन्होंने अरबों रुपए लगाकर अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजा तो वो लॉन्च होते ही क्रैश हो गया। फिर इन्होंने दूसरा रॉकेट तैयार किया बहुत सारा पैसा लगाकर, तो वो रॉकेट स्पेस में तो चला गया मगर ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया और फेल हो गया। फिर इन्होंने तीसरा रॉकेट तैयार करवाया। इस रॉकेट पर भी इन्होंने अरबों रुपए लगाए मगर ये भी फेल हो गया। अब कोई और होता तो सर पकड़कर बैठ जाता, रोता, अफसोस करता, मायूस हो जाता। लेकिन एलॉन मस्क इन सब चीजों से बहुत परे थे और उनका फोकस उनके अगले रॉकेट पर था, जिस पर हर किसी ने कहा था कि अगर तुमने अगला रॉकेट लॉन्च किया और अगर वो कामयाब ना हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम कंगाल हो जाओगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि डूब तो रहे ही हैं, क्यों ना डूबते डूबते एक और कोशिश की जाए। तो तब उन्होंने अपना घर बार सब कुछ गिरवी रखकर चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो कहते हैं ना कि हर लम्हा हर वक्त कोशिश जारी रहेगी, आज नहीं तो कल मंजिल हमारी होकर ही रहेगी। और इनका चौथा रॉकेट कामयाब हो गया और तब इनकी कंपनी ने कमाल कर दिया और स्पेस एक्स कामयाब कंपनी बन गई। इस कंपनी को कामयाब बनाने के बाद इनके जहन में एक और कंपनी बनाने का ख्याल आया कि आज हम फैक्ट्रियों के जरिए, गाड़ियों के जरिए कोयले को जलाकर बहुत सी बिजली तो पैदा कर रहे हैं मगर दूसरी तरफ अपनी हवा को आलूदा कर रहे हैं। इसी सोच को लेकर उन्होंने बैटरी पर चलने वाली गाड़ियां बनाना शुरू की और आज इस कंपनी की वैल्यू खरबों डॉलर्स में है। फिर उन्होंने सस्ती बिजली बनाने का सोचा और सोलर सिटी की शुरुआत की, जो कि आज कई बड़े बड़े शहरों को बिजली फराहम कर रही है। इसके अलावा इसने अंडरग्राउंड टनल्स की शुरुआत कर दी। सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जिसके जरिए फ्यूचर में गाड़ियां सड़कों पर चलने की बजाय टनल्स में चला करेंगी। इसके अलावा भी एलॉन मस्क ने मार्स सियारे पर कॉलोनियां बनाना शुरू कर दी हैं, जिससे ये दुनिया के अमीर लोगों को वहां पर शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये है एलॉन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन आदमी। उन्होंने जो भी ख्वाब देखा आज तक उसे पूरा किया और उसमें कामयाब भी हुए। एलॉन मस्क आने वाले चंद सालों में स्पेस में 80,000 से भी ज्यादा की सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिससे इंटरनेट को 100 गुना ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। एलॉन मस्क पैसे में तो नंबर 1 है ही मगर अपनी सोच में भी नंबर 1 है। एक दिन इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया जब इनकी कंपनी टेस्ला अपने अरूज पर थी। उन्होंने तब ट्वीट किया कि टेस्ला कंपनी के शेयर्स आसमानों से बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अब सब शेयर होल्डर्स को लगा कि कंपनी के सीईओ ने यह बात कही है, मतलब अब शेयर्स की कीमत कम होगी। तो सब शेयर होल्डर्स ने सभी शेयर्स सेल कर दिए, जिससे टेस्ला कंपनी को उनके पैसे वापस देना पड़े और उससे उसकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो कि करोड़ों में था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एलॉन मस्क ने अपना वो ट्वीट डिलीट नहीं किया और ना ही कोई नया ट्वीट किया। कोई और होता तो शायद माफी मांगता सबसे, अपने करोड़ों के नुकसान पर अफसोस करता, लोगों को सही बात बताने पर टाइम जाया करता। मगर एलॉन मस्क बड़ा सोचने वालों और बड़े काम करने वालों में से हैं और कुछ दिनों बाद टेस्ला के शेयर्स फिर से आसमानों से बात करने लग गए और कंपनी पहले से ज्यादा मजबूत और कामयाब हो गई। आज टेस्ला, स्पेस एक्स,
पेपाल, सोलर सिटी, Zip2, हाइपरलूप, OpenAI, न्यूरोलिंक, स्टारलिंक, ये सब एलॉन मस्क की कामयाब कंपनियां हैं और वो वक्त के साथ साथ मजीद से मजीद ताकतवर हो रहे हैं और आने वाले वक्त में ये और भी ताकतवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एलॉन मस्क की केस स्टडी। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल है उन लोगों का जो जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।